तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हिंदी पहचान इसकी क्या होगी। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, कामा चुकी हैं, कामा चुके हैं, कामा आ है, कामा ई है, कामा ए हैं, कामा लिया है, कामा दिया है, कामा दी है, ली है तथा यह वाक्य प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि से शुरू होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले इसमें हम सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया। हैज अब्लिक हैव, ये हमारी सहायक क्रिया होती है। उसके बाद में सब्जेक्ट, ये हमारा कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। काम करने वाले को कर्ता बोलते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? ये कर्ता बोलते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद में मेन वर्ब, इसको हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ और देख लेते हैं। ही सी इट नेम जो हमारा होता है ये एक वचन में होता है, और आई वी यू दे जो होता है ये हमारा बहुवचन में होता है। ही मिस वह होता है, सी मिस भी वह होता है, लेकिन ये वहाँ यूज किया जाता है फीमेल जहाँ पे होता है, ठीक है। नेम किसी का नाम हुआ, राम श्याम, है ना, कोई भी नाम हुआ। आई मिस मैं, वी मिस हम, यू मिस दे, यू मिस तुम, दे मिस वे, ये बहुवचन होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एक चीज़ और लिखे देते हैं कि ही सी इट नेम के साथ हम यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? हैज का। और इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का, ठीक है। तो आइए आगे एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करते हैं। क्या आपने कभी लाल किला देखा है? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखा है, आ है, देखो हमने लिखा है यहाँ पे आ है, ई है ना, तो देखा है। तो आ रहा है, तो आ है से मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इससे इंट्रोगेटिव, और इससे भी पता चल जाएगा कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए देखते करते कैसे हैं। तो यहाँ लिखा क्या आपने लाल किला देखा। आपने यानी ये बहुवचन में है। क्या है? बहुवचन में। तो यहाँ बहुवचन तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने यहाँ फार्मूला में लिखा रखा है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैव। आपने मीनिंग होती है यू, देखो हमने यहाँ लिखा भी रखा है यू वी दे के साथ हैव, है ना, तो हैव यू। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? देखा है। तो उसके बाद में हम क्या लिखते हैं? मेन वर्ब लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब टेंस में कभी लगा हो, क्या हो? कभी टेंस में लगा हो कभी, तो ये मेन वर्ब के पहले हम इसकी मीनिंग लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ कभी लगा हुआ है ना, तो मेन वर्ब के पहले हम इसकी मीनिंग लिख देते हैं। तो यहाँ कभी की मीनिंग क्या हो जाएगी? इवर। और लाल किला की इसके बाद में देखने की मीनिंग क्या हो जाएगी? सीन, ये हमारी मेन वर्ब है। और लाल किला क्या हो जाएगी? रेड फोर्ट। अगला टेंस देख लेंगे तो कैसे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले टेंस में दिक्कत हुई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरा टेंस क्या है। क्या उसने एक कंप्यूटर ख़रीदा है? तो पहले वाले टेंस के जैसा ख़रीदा, आ है, आ रहा ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रश्नवाचक से इंट्रोगेटिव, इससे ही पता चल जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या उसने एक कंप्यूटर ख़रीदा, उसने यानी क्या है? ये हमारा एक वचन में है, तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा? हैज लग जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे हैज। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे जैसा फार्मूला में दिया गया है, हैज प्लस उसके बाद में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यानी ही हो जाएगा। ही के बाद मेन वर्ब लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं ना, तो मेन वर्ब हमारा यहाँ क्या है? ख़रीदा। ख़रीदने की मीनिंग क्या हो जाएगी? बात होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और एक की मीनिंग क्या हो जाएगी? आ, और उसके बाद में कर्म लिखेंगे यानी ऑब्जेक्ट कंप्यूटर, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला। क्या हम नदी पार कर चुके हैं? तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। चुके हैं, चुका है, इसमें कहाँ पे आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है ना, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। इससे क्या पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या से भी पता चल जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक, यानी पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। क्या हम नदी पार कर चुके हैं? तो आई वी यू दे,
वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, हैव, यानी ये टेंस बहुवचन में दिया गया है, हैव। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वी, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे वी, ठीक है, आया समझ में, हैव वी। उसके बाद में मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब हमारा क्या है, पार कर चुके। पार करने की मीनिंग क्या होती है, क्रॉस्ड, CROSSED, क्रॉस्ड, समझ में आया। अब उसके बाद में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नदी। तो क्या हो जाएगा, द रिवर, RIVER, आ गया होगा समझ में ना। अब एक टेंस और देख लेते हैं, चौथा नंबर हमारा क्या है, क्या तुम्हारे भाई ने समोसा खा लिया। क्या तुम्हारे भाई ने समोसा खा लिया है। खा लिया है, लिया है, दिया है, सब कहाँ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रश्नवाचक से इंट्रोगेटिव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या पता चलेगा, ये भी, इससे भी पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए देखते कैसे करेंगे। ये हमारा किस में है, एक वचन में है। क्या है, एक वचन में है। क्या तुम्हारे भाई ने समोसा खा लिया। तो क्या तुम्हारे भाई ने समोसा खा लिया, कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले हैज, क्योंकि ये एक वचन में दिया गया। उसके बाद तुम्हारे क्या हो जाएगी, योर, YOUR, योर, ठीक। उसके बाद में मेन वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब की मीनिंग क्या होती है, यहाँ पे हैज योर ब्रदर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्रदर, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ब्रदर ईटन समोसा, क्या हो जाएगा, समोसा। आया समझ में। क्या तुम्हारे भाई ने समोसा खा लिया, हैज योर ब्रदर ईटन समोसा, ठीक है। खा लिया, यहाँ पे पहले ब्रदर लिख देंगे, क्योंकि ऐसे भी करेंगे तब भी सही रहेगा, लेकिन हम थोड़ा ये देखते हैं कि पढ़ने में कैसा लग रहा है, उस हिसाब से हम इस टेंस को कर देंगे, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, एक फार्मूला लिखा देते हैं हम। एक फार्मूला होता है जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। क्या आता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, तब हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज / हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ये उस टेंस के लिए है। चलिए अभी टेंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे, ये कहाँ पे यूज होता है ये वाला फार्मूला। जैसे हमने कहा राम क्या खाना खा चुका है। तो देखिए इसको समझना कायदे से ध्यान से। यहाँ पे देखो दिया गया है चुका है, चुकी है, इससे तो पता चल जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रश्नवाचक से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या, क्यों, कहाँ, यानी ये प्रश्नवाचक जो शब्द है ये टेंस के बीच में आया है ना। ध्यान दीजिए कि ये टेंस के बीच में आया है।
तो इसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए ये वाला फार्मूला होता है। यानी सबसे पहले हम इसकी मीनिंग लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की। तो क्या की मीनिंग क्या होती है यहाँ पे, व्हाट हो जाती है, व्हाट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्यों, क्योंकि ये टेंस एक वचन में है। राम क्या, राम अकेला है ना, तो ये हो जाएगा हैज। उसके बाद में बता रहा सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट क्या है, राम। आया समझ में। अब उसके बाद में क्या लिखना, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा कहा खाना, खाने की मीनिंग क्या होती, ईट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटेन, ईटेन, ठीक है। और क्या खा रहा हो, खाना यानी फूड। आया समझ में। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।